हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और सही तरीके से सॉल्यूशन समझ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर से। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 को 4 भागों में बांटें जो एपी में हो और पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफलों का अनुपात 2:3 हो। ठीक है ना, चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, देखिए 4 भाग की बात क्या है। ठीक है ना, जब एपी की 4 संख्या की बात हो तो हमें क्या मानना चाहिए बताएं। ठीक है ना, शुरुआत में चलिए लिखते हैं। माना कि 20 का 4 भाग, माना कि 20 का 4 भाग a-3d कोमा a-d कोमा a+d कोमा a+3d है। 4 संख्या जब एपी में बात कर दिया जाए तो आपको ये बातें मान लेना है और ये बातें आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, 20 को 4 भागों में बांटे जो एपी में हो। मतलब जब ये चारों भागों को जोड़ लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं इसको। चलिए पहला भाग क्या हमारे पास, a-3d, और जरा इधर लिखते हैं। पहला भाग क्या हमारे पास, a-3d, लिखिए a-3d प्लस दूसरा क्या आपके पास a-d, तीसरा a+d, चौथा a+3d, a+3d बराबर तीनों मिलाकर कितना होगा 20। 20 का 4 भाग हम लोग ये वाला मान लिया है ना, मतलब ये चारों को जब जोड़ेंगे तो 20 आएगा, इसीलिए चारों को जोड़ते हुए बराबर 20 लिख दिए। ठीक है ना, चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कट रहा है। आप बोलेंगे सर माइनस का 3d और प्लस का 3d, इसको रास्ते से हटाइए। ठीक है, प्लस का 1a प्लस का 1a प्लस का 1a प्लस का 1a 4 बार आया है, मतलब प्लस का 4a। ठीक है, लिखिए प्लस का 4a, इसको रास्ते से हटा दीजिए। अच्छा उधर लिखते हैं थोड़ा सा और, देखिए ध्यान से, माइनस का d और प्लस का d, ये भी तो कटेगा है ना। चलिए प्लस का 1a प्लस का 1a प्लस का 1a प्लस का 1a 4 बार आया है ना, इसलिए प्लस का 4a बराबर 20। चलिए इसको कट लगा दीजिए, 4×5 = 20। तो a का मान कितना निकल कर आया है, 5। ठीक है ना, चलिए a का मान हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पुनः क्या लिखा है इसने, पहले और चौथे का गुणनफल, मतलब पहला वाला कौन सा है ये, और दूसरा वाला कौन सा है ये। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, पहले और चौथे का गुणनफल, मतलब पहला और दूसरा वाला को गुना करना है। ठीक है ना, पहले और चौथा है ना, हम दूसरा क्यों ले रहे हैं, पहले और चौथा। ठीक है, पहला ये वाला हो गया और चौथा कौन सा हो गया, ये वाला हुआ। आए 4 नंबर पे, 1 2 3 4। क्या बोला, पहले और चौथे का गुणनफल, तो पहला और चौथा का गुणनफल गुना करना है। चलिए पहला और चौथा को गुना करते हैं हम लोग। तो a माइनस, देखिए तो a-3d पहला है, गुना की बात किया है, और चौथा कौन सा है, a+3d। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ था, पहला और चौथा का गुणनफल, तो पहला और चौथा गुणनफल कर लिए हैं। ठीक है ना, इसके आगे क्या लिखता है ध्यान दीजिए, इसके आगे लिखा है तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल। दूसरा कौन सा है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला। देखिए ध्यान से, पहला दूसरा, अब तीसरा ये हुआ ना, तो दूसरा और तीसरा का गुणनफल। चलिए दूसरा तीसरा गुणनफल लिखिए। दूसरा कौन सा है, a-d, और तीसरा कौन सा है, a+d, a+d। ठीक है, बराबर इसका अनुपात दिया हुआ आपके पास, देखिए ध्यान से, गुणनफलों का अनुपात 2:3 हो। चलिए 2:3 का मतलब क्या होता है, 2/3। ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से, 2:3 का मतलब होता है 2/3, इसलिए जब इधर लिख रहे हैं तो इसलिए इसको बट्टा में लिख कर चले हैं हम। ठीक है ना, तो 2:3 को इसको भी बट्टा में बदल लिए हैं, 2/3। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, a+b a-b। आप ब्रैकेट के अंदर देखिए ना क्या अंतर है, आप बोलेंगे सर प्लस और माइनस का अंतर है सिर्फ, तो इसी को तो हम लोग पढ़ते हैं, a+b × a-b। क्या होता है फॉर्मूला, a², a की जगह पर a ही है तो a² होगा, माइनस b², b का मान कितना है 3d, तो 3d पर स्क्वायर होगा। नीचे भी तो सेम कंडीशन है, a+b a-b, a² - b², a का मान खुद a है तो a² माइनस b², b का मान क्या है d, तो d पर स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2/3। तो a² माइनस 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9d² बट्टा a² माइनस d² बराबर 2/3। चलिए क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है ना,
क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे, ये 3 इंटू ए स्क्वायर क्या बनेगा, ये 3a स्क्वायर, लिखिए 3a स्क्वायर, माइनस से पहले माइनस लगा दीजिए, 3 नवा 27 डी स्क्वायर, लिखिए 27 डी स्क्वायर बराबर, इसको गुना कीजिए इधर अब 2 इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, माइनस से माइनस लगा दीजिए पहले, 2 इंटू डी स्क्वायर, 2d स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, a को a के पास कर देंगे, d को d के पास कर देंगे हम लोग, है ना। तो 3a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर यहाँ ले, माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस, अब इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर माइनस 2d स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है, माइनस का 27d स्क्वायर, इसको भी उठा के इधर ले चलते हैं, प्लस का 27d स्क्वायर, 27d स्क्वायर, ठीक है। अब 3a स्क्वायर से माइनस कर देंगे 2a स्क्वायर, आप बोलेंगे सर 1a स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस 2d स्क्वायर, अब प्लस 27d स्क्वायर, प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस में कितना बचेगा 25d स्क्वायर, प्लस 27 और माइनस 2, तब प्लस का बचेगा ना 25d स्क्वायर। और हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है ना, हमारे पास a का मान निकला हुआ है कितना 5, और हम लोग क्या इस सिस्टम को पूरा छोटा कर चुके हैं, अब मान रख लेते हैं a के जगह पर कितना रखना होगा 5, चलिए जहाँ a स्क्वायर वहाँ कितना लिखना पड़ेगा 5 स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर होगा ये, ठीक है ना, तो 25d स्क्वायर, ठीक है, तो 5 के स्क्वायर कितना आता 25, 25d स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। a का मान 5 था, a पर स्क्वायर था इसलिए 5 पर स्क्वायर डला हुआ है, ठीक है ना। अब इसको आप कट लगा सकते हैं, 25 का 25, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो d स्क्वायर बराबर क्या आया है 1, चलिए इसको फ्रेश कीजिए, तो सर d स्क्वायर बराबर 1 आया है, ठीक है। d का मान क्लियर कीजिए, d बराबर स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा दीजिए, अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोलेंगे सर 1 ही होता है, जैसे बाहर निकला यहाँ पर प्लस माइनस लगा दीजिए। चलिए अब आपके पास a का भी मान है और आपके पास d का भी मान है, ठीक है ना। चलिए अब इसने हमसे क्या पूछ रखा है, 20 को 4 भागों में बांटे, मतलब आपने जो 20 को 4 भागों में बांटा वो नंबर चारों कौन कौन सा है, ठीक है ना। वो नंबर तो फिलहाल आपने ये मान लिया है, मतलब आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए पहला संख्या कौन सा आपके पास a-3d, सबसे पहले ये लिख दीजिए ना, जब प्लस माइनस लिया ना तो लिख देते हैं यहाँ पर प्लस लेने पर, ठीक है। पहला संख्या कौन सा है, आप बोलेंगे सर a-3d है, ठीक है। चलिए a का मान कितना आपके पास 5, -3 इंटू डी का मान प्लस में लेना है ना, d का मान 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस ये 3 का 3, 5 में से 3 माइनस कर दो 2। दूसरा कौन सा आपके पास a-d है सर, a का मान कितना है 5 है, माइनस d का मान कितना आपको लेना है +1 लेना है यहाँ से, ठीक है, 5 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा 4। तीसरा कौन सा आपके पास, आप बोलेंगे सर a+d है, a का मान 5 है सर, प्लस d का मान +1 है मेरे पास, 5 और 1 कितना 6, d का मान है ना +1, है ना, यहाँ लिख दिए प्लस लेने पर, इसलिए डी का मान यहाँ से प्लस वाला लेना है। चौथा निकालना आपको, ये चौथा कौन सा आपके पास, आप बोलेंगे सर चौथा a+3d बचा हुआ है, a+3d, चलो a का मान 5 सर +3 इंटू डी का मान मेरा 1 निकला हुआ है, ठीक है, तो 5 प्लस ये हो जाएगा कितना 3 का 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है ना। चलिए सभी को कोमा लगा लिख दिए, पहला संख्या 2 आया सर, दूसरा संख्या 4 आया है, तीसरा संख्या 6 आया है और चौथा संख्या मेरे पास 8 आया है। अब इसको आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। एक बार माइनस लेने पर भी लिख देते हैं, चलिए माइनस लेने पर, ठीक है। पहला संख्या कौन सा है a-3d, लिखिए माइनस लेने a-3d, a का मान कितना है 5 -3 इंटू डी का मान किस में लेना है माइनस में लेना है, ठीक है, -1, ठीक है, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा ये 8, 5 3 8। दूसरा संख्या कौन सा आपके पास, आप बोलेंगे सर a-d है, a का मान 5 है सर, सामने वाले ये माइनस रखेंगे, d का मान हमको यहाँ पर माइनस में लेना है, -1, तो 5 डबल माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 5 और 1 6। तीसरा संख्या कौन सा है, आप बोलेंगे सर तीसरा संख्या a+d है, ठीक है, a+d ले लिए, a का मान कितना है 5 प्लस d का मान आपको किस में लेना है माइनस वाले लेना है यहाँ पर, है ना, तो -1, तो 5 प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये 4। चौथा संख्या कौन सा बचा हुआ लास्ट में, आप बोलेंगे सर a+3d है, a का मान आप कितना निकाल चुके हैं 5 + 3 इंटू डी का मान +3 इंटू डी का मान कितना -1, ठीक है, तो 5 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का 3, 5 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना 2। चलिए पहला संख्या कितना आया 8 आया, दूसरा कितना आया 6 आया, तीसरा कितना आया 4 आया, चौथा कितना आया 2 आया, ये भी आपका हो गया आंसर, ठीक है, दोनों आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आंसर तो हमारा आ चुका है, अब तसल्ली के लिए जरा आंसर को भी जांच लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए जांच हम लोग यहाँ पर चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
क्या लिखा हुआ है, 20 को 4 भागों में बांटे, 20 को 4 भागों में बांट दिए, इसका नंबर आया, मतलब ये सभी नंबर जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 20 आ जाना चाहिए, तभी हमारा आंसर राइट है। मतलब चलिए 2 + 4 + 6 + 8, चलिए इसको जोड़ने पर 20 हो रहा है, ध्यान दीजिए, 2 4 6 6 6 12 8 20, बिल्कुल 20 आ रहा है, एकदम राइट है मतलब, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन और बाकी है, अभी चेक करें क्या बोल रहा है, पहले और चौथे का गुणनफल। तो पहला कौन सा है, देखिए ध्यान से, पहला कितना है 2, ठीक है, और चौथा कितना है 8, ठीक है। अनुपात की बात क्या है ना, इसलिए बट्टा में आप लिख रहे हैं नीचे, पहला और चौथा का गुणनफल, मतलब पहला और चौथा को गुना कर दिया। अब इसने क्या बोला है, दूसरे और तीसरे का गुणनफल। दूसरा कौन सा है, दूसरा आप बोलेंगे सर 4 है, तीसरा कौन सा है, आप बोलेंगे सर 6। अब जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमें अनुपात कितना मिलना चाहिए, 2:3 मिलना चाहिए। चलिए देखिए तो ध्यान से, आप बोलेंगे सर ये कटेगा 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, देखिए 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होता है, 2:3। इससे एकदम पूरी तरह से तसल्ली हो चुका है कि हमारा आंसर एकदम राइट आया हुआ है सर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न ध्यान से समझते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या दिया गया है, एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है तथा उनके गुणनफल 231 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया कि आपके क्वेश्चन में कभी भी 3 संख्याओं का योग लिखा हुआ है या तो 3 संख्याओं को गुणनफल लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत मान लेना चाहिए कि माना कि एपी में 3 संख्याएं a - d a + d है। चलिए लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। मानिए, माना कि एपी में 3 संख्याएं a - d, a + d है, ठीक है ना। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कीजिए, क्या लिखा हुआ है, एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है, मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, यही प्रश्न कह रहा है ना आपका। चलिए लिखते हैं, इन तीनों को जोड़ते हुए हम लोग कितना लिखेंगे, बराबर में 21। चलिए a - d + a + d बराबर कितना दिया हुआ है, 21, ठीक है। चलिए माइनस का d प्लस का d, इसको रास्ते से हटाइए, प्लस का 1a प्लस का 1a प्लस का 1a प्लस का कितना हो जाएगा, ये 3a बराबर 21। चलिए इसको 3 से कट लगा दीजिए, 3 × 21, a का मान कितना निकल कर आया, आप बोलेंगे सर 7, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक काम हम लोग कर चुके हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं, तथा उनके गुणनफल 231 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मतलब जब इन तीनों संख्याओं को गुना कर दिया जाता है ना तो 231 हो जाता है। चलिए लिखते हैं इस बात को हम लोग, गुना करते हैं, 231 आ जाएगा ना। जब इन तीनों संख्याओं को गुना कर दिया जाता है तो 231 हो जाता है। a - d, दूसरा संख्या कौन सा है, a इंटू तीसरा संख्या कौन सा है, a + d बराबर 231। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इन दोनों को आप देखिए तो ध्यान से, सभी तो ये गुना की स्थिति में लिखा हुआ है, तो a - d a + d, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं ना, a + b × a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², तो a की जगह पर हमें a ही दिया हुआ है तो a² माइनस b², तो b की जगह पर d दिया हुआ है तो हमें लिखना है d², ठीक है, इंटू a बराबर 231। चलिए गुना करने से, या तो आप यहाँ पर मान रख सकते हैं, आपने a का मान निकाल रखा है ना 7, चलिए a की जगह पर हमें कितना रखना है, 7, जहाँ भी a लिखा हुआ हमें वहाँ हमें 7 रख देना है। चलिए रखते हैं, 7 का स्क्वायर बनेगा ये माइनस d का स्क्वायर इंटू a का मान कितना हमें रखना है, 7, चलिए 7 रख दिए बराबर 231। ऐसा कीजिए, ये 7 गुना में है, ये भाग में जाएगा, मतलब इसके नीचे आएगा, 7 से कट जाएगा ये नंबर, ठीक है ना। 7 गुना में भाग में लेकर जाएंगे तो 231/7, तो 7 से इसको काटने की कोशिश करेंगे ना 231 को। इस बात को समझ गए हैं तो डायरेक्ट भी तो कट लगा सकते हैं। चलिए इसको कट लगा देते हैं हम लोग, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 23 से 21 ले चुके हैं, 2 बचा, 2 इसको दिए, ये भी 21 बन चुका है ना। तो 7 तिया 21, कितना बचा अंत में यहाँ पर, 33 बचा हुआ। इधर क्या बचा हुआ, 7 के स्क्वायर 49 माइनस d² बराबर 33, तो 49 नंबर को नंबर के पास लेकर आते हैं, प्लस का 33 से यहाँ ले आओ, माइनस का 33, माइनस का d² उठा के इधर ले चलो, प्लस का d²,
49 में से 33 माइनस कर देते हैं, 9 में से 3 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, बदले में इधर रूट लगाना पड़ेगा, बराबर की इधर क्या बचा डी। सीधा करते हुए लिख दीजिए ना डी बराबर, देखिए ध्यान से 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और जैसे बाहर लिखना तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस लगा देना है। ठीक है, लीजिए अब आपके पास ए का भी मान है और आपके पास डी का भी मान है। आपसे क्या पूछा गया था, संख्याएं है ना, वो तीनों संख्याएं कौन सा है। ठीक है ना, तो चलिए पहला संख्या कौन सा हमारे पास, ए माइनस डी। लिखिए सबसे पहले आप ये लिख दिए ना, डी का मान आपको एक बार प्लस में लेकर चलना है और एक बार आपको माइनस में भी लेकर चलना है, तो लिख देते हैं प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। ठीक है, पहला संख्या कौन सा आपके पास, ए माइनस डी। निकालिए तो इसको, ए माइनस डी। तो ए का मान कितना है आपके पास, आप बोलेंगे सर 7 निकला हुआ है। ठीक है, सामने वाला ये माइनस रखिए और डी का मान किस में लेना, आपको प्लस के रूप में लेना है। ठीक है, तो 7 में से 4 माइनस कर दिए, कितना बचा 3। ठीक है, दूसरा संख्या कौन सा आपके पास, ए है। ए का मान कितना है आपके पास, बताओ जल्दी, 7। ठीक है, चलिए तीसरा संख्या कौन सा आपके पास, आप बोलेंगे सर ए प्लस डी है। ठीक है, ए प्लस डी। ए का मान कितना है 7, ए का मान निकला हुआ है ना 7 हमारा, प्लस डी का मान आपको लेना है प्लस के रूप में, है ना, प्लस का 4। चलिए यहाँ पर प्लस का 4 हो गया, 7 4 कितना होता है 11। लीजिए 3 आया है, 7 आया है और 11, ये हो गया आपका आंसर। अभी प्लस लेने पर काम किए, अब डी का मान हम लोग माइनस में लेकर काम करेंगे। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं माइनस लेने पर, माइनस लेने पर। ठीक है, पहला संख्या क्या आपके पास, ए माइनस डी। लिखिए यहाँ पर ए माइनस डी। ए का मान कितना आपके पास 7, माइनस डी का मान लेना है किसमें, माइनस के रूप में लेना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो माइनस का 4, तो 7 डबल माइनस ये प्लस हो जाएगा 4, 7 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, दूसरा संख्या कौन सा आपके पास, आप बोलेंगे सर ए है। ए का मान कितना है 7 है। ठीक है, तीसरा संख्या कौन सा आपके पास है, ए प्लस डी। ठीक है, ए का मान 7 है, प्लस डी का मान कितना निकाल रखे हम लोग, ये प्लस माइनस वाला लेना है क्योंकि माइनस लेने पर लिखे हैं, डी का मान माइनस में लेना है। ठीक है ना, तो माइनस का 4, तो 7 सिंगल माइनस से माइनस हो जाएगा, ये 7 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। चलिए पहले 11 आया, दूसरा कितना आया, ये 7 आया, तीसरा कितना आया 3 आया। ये भी आपका हो गया आंसर। अब हम लोग आंसर के लिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आंसर रॉन्ग है या राइट है। ठीक है ना, क्या बोला है कि 3 संख्याओं का योग 21 है। आपने ये जो तीनों संख्या निकाला, इन तीनों को जोड़ने पर 21 होता है क्या, देखिए ध्यान से, 7 3 10 और 11 21, सच में 21, शर्त मंजूर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, जब उन तीनों को गुना कर दिया जाता है ना तो 231 हो जाता है। जब आप इन तीनों को गुना कर देंगे ना 231 हो जाएगा। इसको गुना किए तो 11 सती 77, 77 में 3 से गुना करके देखिए, 77 में जब आप 3 से गुना करेंगे तो 3 सती 21 के एक बचेगा कितना 2, और 3 सती 21 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 23। आपने देख पाया कि जब हम इन तीनों नंबर को जोड़ दिए तो कितना मिला हमें 21 मिला, और जब हम इन तीनों नंबर को गुना कर देते हमें कितना मिला 231 मिला। इससे क्या साबित होता है कि हमारा आंसर एकदम राइट है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 2 नंबर, एक नंबर के जैसा ही है, दोनों प्रश्न एक जैसा है, नंबर को सिर्फ बदला गया है। देखिए ध्यान से प्रश्न पढ़ते हैं। किसी एपी की 3 संख्याओं का योग 3 है तथा उनका गुणनफल माइनस का 35 है, संख्याओं को ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। क्या बोला, 3 संख्याओं का योग 3 है ना। चलिए तीन संख्या पर जब दिया हुआ तो मानिए कैसे लिखते हैं हम लोग, माना कि एपी में 3 संख्याएं, माना कि एपी में 3 संख्याएं ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी है। क्या बोला, एपी की 3 संख्याओं का योग 3 है, तो 3 संख्या हमने मान लिया, मतलब इन तीनों को जब जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है 3। तो चलिए तीनों को जोड़िए, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है ना, इन तीनों को जोड़ दिए और इसका योगफल कितना दे दिया है 3। चलिए बराबर में 3 लिखिए, इसको रास्ते से हटा दीजिए ना, प्लस माइनस का डी और प्लस का डी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, कितना हो जाएगा ये, प्लस का 3 है बराबर 3। कट लगा दीजिए इसको, 3 का 3, ए बराबर कितना आ गया है 1। ठीक है ना, हम लोग यहाँ तक काम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तथा उनका गुणनफल माइनस 35 है, मतलब जब इन तीनों संख्याओं को गुना कर दिया जाता है तो माइनस 35 हो जाता है। इन तीनों संख्याओं जो आपने मान लिया है, ठीक है ना, इन तीनों संख्याओं को गुना कर दिया जाता है तो इसका मान कितना हो जाता है माइनस का 35। चलिए गुना करते हैं हम लोग, लिखते हैं गुना। पहला संख्या कौन सा आपके पास, ए माइनस डी, गुना के रूप में लिखना है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। चलिए तीनों संख्याओं को हम लोग गुना के रूप में लिख लिए। इसका गुणनफल कितना दिया गया देख लीजिए आंसर, माइनस का 35 लिखिए, माइनस 35। चलिए इसको ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप देख पा रहे हैं इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। तो इसी को तो पढ़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान खुद ए है इसलिए ए पर स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान डी है इसलिए डी पर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना? क्या बचा हुआ? इंटू ए। चलिए इसको भी लिख दीजिए इंटू ए बराबर -35। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर मान रख सकते हैं ना, ए का मान कितना आपके पास 1, तो जहाँ भी ए वहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर है ना, ए के मान कितना है 1 बराबर -35। 1 के स्क्वायर 1 होगा माइनस डी स्क्वायर है ना इंटू 1 बराबर -35। ठीक है, एक से गुना करते हैं, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर बराबर -35। ठीक है, 1 है इधर, ठीक है, माइनस का 35 है, नंबर को नंबर के पास लेकर आइए, -35 उठा के इधर लेकर आएंगे, प्लस का 35 हो जाएगा, ये माइनस का डी स्क्वायर इसको उठा के इधर कर दीजिए ना, प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। डी का आपको प्लस के रूप में रखना है, ठीक है ना, इसलिए नंबर को नंबर के पास कर दिए, डी को उधर कर दिए इसलिए ताकि ये माइनस में तो प्लस में बन जाए। ठीक है, 35 और 1 कितना हो जाएगा ये 36, स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिए ना, बराबर में क्या बचा डी, तो सीधा करके लिखिए ना, डी बराबर कितना होगा 36 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोलेंगे 6, जैसे बाहर निकला तो प्लस माइनस लगा दीजिए। लीजिए आपके पास ए का भी मान आ गया, डी का भी मान आ गया। आपने काम कहाँ तक कर लिया है? -35 है, यहाँ तक काम कर लिया, गुणनफल -35 है। ठीक है ना, इसने आपसे क्या पूछा है? संख्याओं को ज्ञात करें। आपने ये जो संख्या माना ये मतलब कितना कितना है ये आपको बताना है, संख्या निकालना है। चलिए डी का मान आपके पास प्लस में भी माइनस में भी है, तो सबसे पहले हम लोग प्लस लेने पर चलते हैं। प्लस लेने पर पहला संख्या कौन सा है? a माइनस डी, लिखिए तो a माइनस डी। ए का मान कितना है आपके पास? आप बोलेंगे सर 1 निकाल रखे, माइनस डी का मान हमको किस में लेना है? प्लस के रूप में लेना है, हम लिख दिए यहाँ पर प्लस लेने पर, इसलिए डी का मान यहाँ से आपको फिलहाल प्लस लेना है। चलिए प्लस का 6 कितना बचेगा? ये माइनस का 5। दूसरा संख्या कौन सा है? ए का मान कितना निकला हुआ आपके पास? 1। तीसरा संख्या कितना आपके पास? a प्लस डी, लिखिए तो a प्लस डी। ए का मान 1 प्लस और डी का मान कितना आपके पास लेना है? डी का मान कितना लेना है आपको? प्लस के रूप में 6 लेना है। चलिए 6 कितना हो गया? ये 7। चलिए पहला संख्या कितना आया? माइनस का 5। दूसरा संख्या कितना आया है? +1। तीसरा संख्या कितना आया? प्लस का 7। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब डी का मान हम लोग माइनस लेकर भी चल देते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए लिखिए माइनस लेने पर पहला संख्या कौन सा है? a माइनस डी, लिखिए a माइनस डी। ए का मान कितना निकाल रखे हैं? 1। सामने वाला ये माइनस रख दीजिए, उसके बाद डी का मान आपको किस रूप में लेना है? डी का मान आपको किस रूप में लेना है? माइनस के रूप में लेना है, तो डी का मान हो जाएगा -6। बहुत बार होता है क्या है कि इस माइनस के चक्कर में ये वाला माइनस आप भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ सामने वाला माइनस पहले आप रख दें। ठीक है ना, उसके बाद डी को आपको लेना माइनस के रूप में, तो डी का मान आप लेंगे यहाँ से -6, इसलिए यहाँ -6 लिखा है। ठीक है ना, चलिए तो 1 डबल माइनस ये प्लस हो जाएगा 6, 6 और 1 7। दूसरी संख्या कौन सा आपके पास है? ए है। चलिए ए का मान आप निकाल रखे हैं पहले से, कितना? 1। तीसरा संख्या कौन सा आपके पास? आप कहेंगे सर a प्लस डी है। ए का मान 1 है सर, प्लस सामने वाला ये रख देंगे सर, और डी का मान हमें लेना है सर माइनस के रूप में, तो -6 रख दीजिए यहाँ पर, -6। तो 1 प्लस -6, 1 में से 5 घटा देंगे, सॉरी 1 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? -5। ध्यान रहे माइनस इसके पास है, ये माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए -5 बचेगा। चलिए पहला संख्या कितना आया? 7 आया। दूसरा संख्या कितना आया? 1 आया। तीसरा संख्या कितना आया? -5, और ये भी आपका आंसर। तसल्ली के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपने आंसर को जांचेंगे, है ना। चलिए जांच करते हैं हम लोग। क्या बोला? एपी की 3 संख्याओं का योग 3 है, मतलब जो आपने जो तीनों आंसर निकाला है, जब इसको जोड़ देंगे, जब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 3 आ जाना चाहिए। चलिए जोड़ के देखिए तो 7 + 1 प्लस कितना? -5। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए? 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको जोड़िए तो 7 और 1 8, प्लस -5, 8 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 3। लीजिए शर्त मंजूर कर लिया है। ठीक है ना, एक और शर्त मंजूर करके देखते हैं। क्या बोल रहा है? उनका गुणनफल -35 है। उनका गुणनफल -35 है, मतलब जब इन तीनों संख्याओं को गुना कर देते हैं तो -35 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए गुना करके देखिए तो 7 × 1 × -5, लिखिए -5। अब गुना करने पर इसका गुणनफल कितना आ जाना चाहिए? -35 आ जाना चाहिए। देखिए तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। ठीक है, सिंगल माइनस लगा दीजिए, देखिए ध्यान से -35 आया। तो दोनों शर्त मंजूर कर लिया है। इससे क्या साबित हुआ कि हमारा आंसर एकदम राइट है। ठीक है ना।